डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस के साथ मैं आसिफ महमूद। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड्स। साइफ़र हम पहले पढ़ चुके हैं। साइफ़र से मुराद किसी चीज़ को खुफिया तरीके से लिखना, सीक्रेट तरीके से किसी चीज़ को लिखने को साइफ़र कहते हैं। इसी को एनकोडिंग भी कहते हैं। हमने जब इनक्रिप्शन के बारे में पढ़ा तो तब हमने इसको पढ़ा था कि साइफ़र से क्या मुराद है या एनकोडिंग से क्या मुराद है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड्स यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इस तरीके में। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल तरीके से। तो हम इसमें अल्फ़ाबेट्स को या किसी नॉर्मल तहरीर को जो प्लेन टेक्स्ट में लिखी हुई होती है। अब प्लेन टेक्स्ट से मुराद क्या है? प्लेन टेक्स्ट से मुराद कोई भी लिखी हुई तहरीर जिसको आम आदमी पढ़ सकता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में हम बदलते हैं। साइफ़र टेक्स्ट से मुराद वो टेक्स्ट है जो खुफिया तरीके से लिखा गया हो, यानी प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्टेड करके यानी खुफिया तरीके से लिखते हैं किसी कोड के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं साइफ़र टेक्स्ट। तो सब्स्टिट्यूशन के तरीके से साइफ़र मेथड क्या है, तो पहले इसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड्स आर द मेथड्स ऑफ एनक्रिप्शन इन विच द करैक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, असल टेक्स्ट के जो करैक्टर्स मीन ABC अल्फ़ाबेट्स, आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर करैक्टर्स, दूसरे करैक्टर से बदल दिए जाते हैं, यानी उनको हटाकर उनकी जगह पे कोई और करैक्टर्स लिख दिए जाते हैं। अभी आगे थोड़ा सा चल के मज़ीद आपको समझ आएगी जब हम इसकी एग्जांपल पे गौर करेंगे। दिस सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय अ फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम। ये सब्स्टिट्यूशन से मुराद तबादला, यानी असल टेक्स्ट को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट ले आना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के तरीके से जो ये तरीका है साइफ़र टेक्स्ट का, साइफ़र मेथड है, उसमें ये प्री डिफाइंड होता है, फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम होता है, यानी पहले से ही पता होता है कि हमने क्या किया है या क्या कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस टू कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स। तो दो कॉमनली यूज जो साइफ़र्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सीज़र साइफ़र और नंबर 2 है विजनर साइफ़र। विजनर साइफ़र ये हम बाद में, इसको बाज़ औक़ात वेगनर साइफ़र भी पढ़ा जाता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सीज़र साइफ़र को डिस्कस करेंगे। सीज़र एक रोमन पॉलिटिशियन था, रोमन जनरल था, मिलिट्री मैन था। तो उसने ये खुफिया तरीका ईजाद किया अपने फ़ौजियों और कमांडर्स को अहकामात देने के लिए या पैगामात भेजने के लिए। इसीलिए उसको इस तरीके को सीज़र साइफ़र कहते हैं, यानी सीज़र का खुफिया तरीके से लिखाई का तरीका सीज़र का बनाया हुआ। तो इसमें करते क्या हैं? इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट के हर अल्फ़ाबेट को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अनदर अल्फ़ाबेट, किसी और अल्फ़ाबेट से, यानी असल अल्फ़ाबेट को ख़त्म करके उसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट लगा देते हैं। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज़ सम फिक्स्ड नंबर ऑफ steps to the left or right of original alphabet in the sequence of alphabets। ये ज़रा समझने की बात है कि ये जो रिप्लेसमेंट होती है इसमें फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू लेफ़्ट और राइट, यानी दाईं तरफ या बाईं तरफ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स अल्फ़ाबेट हम मूव करते हैं। मसलन हम 3 अल्फ़ाबेट्स राइट या 3 अल्फ़ाबेट्स लेफ़्ट मूव करते हैं, या इससे ज़्यादा भी, कम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एग्जाम्पल को देखें फिर आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी।
3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन, करेक्टर मीन अल्फ़ाबेट ABC, ये एक करेक्टर है, A एक करेक्टर है, B एक करेक्टर है, C एक करेक्टर है। तो 3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट साइड पे 3 करेक्टर्स की सब्सटीट्यूशन रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, इनिशियल अल्फ़ाबेट क्या है, ABCDEFGH, ये Z तक है। और कहता है एनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स, यानी 3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट, यानी राइट साइड पे हमने 3 करेक्टर आगे चले जाना है। मसलन A जो है वो D की सूरत में ज़ाहिर किया जाएगा, A से आगे 3 करेक्टर जाएं, 1 2 3, तो ये D बन जाता है। तो B से 3 करेक्टर आगे जाएं तो वो E बन जाता है, C से आगे 3 करेक्टर जाएं तो वो F बन जाता है। यानी A को D से, B को E से, C को F से, D को G से, इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूशन टू द राइट, 3 करेक्टर्स सब्सटीट्यूशन टू द राइट है। Within this substitution scheme, the plain text Pakistan would be encrypted into the ciphertext SDNLVWDQ। अब देखें ये पाकिस्तान लिखा हुआ है 3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट में। देखिए जैसे ये P है तो P को उसने ज़ाहिर किया है S के साथ, A को ज़ाहिर किया है D के साथ, और K को ज़ाहिर किया है N के साथ। देखें तो इस तरीके से ये बाकी भी करेक्टर्स जो हैं एनक्रिप्ट किए गए हैं। इसी तरह 5 करेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये 5 करेक्टर आगे मूव करना, मसलन A है तो 5 करेक्टर आगे मूव करें, 1 2 3 4 5, तो F आ जाएगा। यानी A को F से, इसी तरह B को G से, C को H से, तो ये ऑनवर्ड इसी तरह चलेगा। तो उसने फिर एग्जांपल दी, विद इन दिस सब्सटीट्यूशन स्कीम द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान वुड बी एनक्रिप्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट UFPNXYFS। जैसे ये देखें P जो है वो U बन जाएगा, और इसी तरह A जो है वो F बन जाएगा, और इसी तरीके से बाकी करैक्टर्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे साइफर टेक्स्ट में। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी। ये एक दिलचस्प तरीका भी है, आप इसकी आपस में दोस्तों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि मैं इस मेथड से आपको मैसेज भेजूंगा और आप उसको कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि मैंने क्या मैसेज आपको भेजा है। तो इस तरीके से आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम आप लिख के भेजें मुझे इनिशियल, यानी ये 3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको इस तरीक़ाकार की समझ आई है। तो मैं उसको डी कोड करूँगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने सही सब्सटीट्यूशन की है या नहीं की है। तो अभी देखते हैं आज का होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का होमवर्क है। व्हाट इज़ सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड। सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड क्या है या इससे क्या मुराद है, और व्हाट इज़ सीज़र साइफर मेथड, इसको पढ़ेंगे सीज़र साइफर मेथड। स्पेलिंग पे गौर कर लें, CAESAR, तो इसको पढ़ेंगे सीज़र साइफर मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन टेक्स्ट, मैंने आपको बताया प्लेन टेक्स्ट से क्या मुराद है। और व्हाट इज़ साइफर टेक्स्ट किसे कहते हैं, यानी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है। तो ये 4 शार्ट आंसर हैं, लेकिन इसको हमने लॉन्ग आंसर की सूरत में भी करना है सीज़र साइफर मेथड को। तो इंशाल्लाह हम इसको बाद में एक लॉन्ग आंसर की सूरत में करेंगे। अभी आपके ये 4 शार्ट आंसर हैं जो मैं पिक्चर की सूरत में आपको सेंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।